एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों से जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारकर एक बिल्डिंग को खाली करवाने जा रहे होते हैं, जिसमें जेजू नाम का एक पुलिस वाला होता है जिसकी माँ उससे फोन पे बात कर रही होती है कि तुम सेफ रहना और छुट्टी लेकर घर आ जाना, ज़ॉम्बीज़ एरिया में मत जाना। और ये अपनी मोम को बोलता है कि ठीक हूँ, मैं सेफ रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा। और जेजू उनको इस मिशन पर ज़ॉम्बीज़ काट लेता है और ये भी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। इसके बाद मिस्टर ली की एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जहां वो बोल रहे होती हैं कि अगर शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स ज़ॉम्बी वायरस से लड़ सकते हैं। सोजू भी अब पानी से बाहर आ चुका होता है और क्लास में नामरा सुहयोक से पूछती है, तुमने खुद को मेरे साथ क्यों बांधा जबकि मैं तो तुम्हें काटने वाली थी। सुहयोक बोलता है क्योंकि बाकी सब नर्वस थे इसलिए मैंने खुद को तुम्हारे साथ बांध दिया। फिर नामरा बोलती है कि मैं जब तुम्हें काटने वाली थी तो कुछ अजीब सी खुशबू आ रही थी कि बस काट लूं तुम्हें, पर जैसे ही तुमने मेरा नाम लिया मुझे होश आ गया। पर तुमने आज तक कभी मेरा नाम नहीं लिया, हमेशा प्रेसिडेंट कह के ही बुलाते थे। सुहयोक बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे से बात करने में डरता था। तुम क्लास के टॉपर हो और स्मार्ट भी, मैं तो बस लफंगों के साथ घूमता था और मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आते थे। पर इसके बाद नामरा कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बोलती है कि सुहयोक जी, आई ऑल्सो लाइक यू बड़ी, और नामरा सुहयोक को पप्पी दे देती है। सुहयोक तो बस फिर चहक जाता है पूरा, और उंजी जो कि ज़ॉम्बी से आदि, इसे भूख लगने लग जाती है और ये एक रूम में घुस जाती है जहां उसे एक्वेरियम में फिश दिखती है, पर वहां एक सर भी छुपे होते हैं। सर उंजी को बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? उंजी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे बहुत भूख लग रही है, और ये सीधा जाके उन फिश को बाहर निकालती है और खा जाती है जिंदा ही। वो सर तभी आगे उंजी पर हमला करते हैं पर इसे कुछ नहीं होता। फिर ये सर को बोलती है कि याद है ना जब मैंने आपको बताया था कि सब मुझे टॉर्चर करते हैं, आपने उल्टा ये बोला था कि मेरे में ही दिमाग नहीं है। ये सब बोलने के बाद उंजी सीधा सर पर अटैक कर देती है और उनको भी खा जाती है भूखी कहीं की। और नामरा में कुछ चेंजेस आते हैं और इसमें ज़ॉम्बीज़ वाली पावर्स आ जाती हैं और हर छोटी छोटी चीज़ इसे सुनने लग जाती है जिसके बारे में ये सबको बताती है। ग्वीनाम को तब एक बस के नीचे अपना दोस्त छुपा हुआ मिलता है जो इसकी गैंग का बॉस था। वो ग्वीनाम को बोलता है कि आगे नीचे छुप जा और फिर इसको ऑर्डर देता है कि जाके तू ये कर वो कर। ग्वीनाम इससे बाहर निकालता है और बोलता है मैं फट्टू नहीं हूँ, तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, और फिर इसे मरवा देता है ज़ॉम्बीज़ में छोड़कर। इसके बाद क्लास में ओंजो सबको एक प्लान बताती है कि यहाँ जितना भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है हम उससे म्यूजिक बजाएंगे और ज़ॉम्बीज़ को यहाँ इकट्ठा करके खुद पीछे वाले दरवाजे से छत पर निकल जाएंगे। और ओंजो जाके नामरा सुहयोक का हाथ भी खोल देती है कि हमें तुम पर भरोसा है। सोजू भी पानी से निकलने के बाद एक जगह पर जाता है जहाँ से कुछ वेपन्स को उठा लाता है ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए और वहाँ से निकल लेता है। और क्लास में सभी बच्चे प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड करने लग जाते हैं जिससे एक साइड ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करके रोक सके और दूसरी साइड ये खुद जाकर छुप सके ज़ॉम्बी से बचने के लिए और पीछे वाले दरवाजे से निकल सके। मिंजी हारी और इसके दोस्त भी आर्चरी रूम से सारे तीर उठा लाते हैं और जून सेयोंग जिसे चाकू लगा था उसको उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ फिर से आ जाते हैं और ये वहीं फंसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। डिटेक्टिव भी उन छोटी बच्चियों और अपने दोस्त हू चियोल के साथ उस रेस्टोरेंट से निकल लेता है एक्टिवा में। रास्ते में इनके पीछे काफी ज़ॉम्बीज़ पड़ते हैं पर ये बचकर निकल लेते हैं। पर इन्हें रास्ते में वही ब्लॉगर दिखता है फ्लाइंग बीस्ट जो हेल्प मांग रहा होता है कि मुझे बचा लो, पर हू चियोल बोलता है रहने दो इसे यहीं, हम चलते हैं ना, ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे वरना। पर डिटेक्टिव हेल्प करने के लिए फिर भी जाते हैं इस ब्लॉगर की। इतने में हू चियोल एक्टिवा स्टार्ट करके दोनों बच्चियों के साथ गोली हो लेता है। क्लास में सभी बच्चे अपने प्लान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुहयोक और चियोंग दरवाजा खोलने के लिए रुकते हैं और बाकी दूसरी तरफ छुप जाते हैं। वहीं सुहयोक चियोंग से पूछता है कि ग्वीनाम तुझे मारने को क्यों ढूंढ रहा था, क्या चक्कर है तुम्हारा? चियोंग बताता है मैंने उसे प्रिंसिपल को मारते हुए देख लिया था, बस तब से पीछे पड़ा हुआ है मेरे। फिर सुहयोक बोलता है कि मैं नामरा को पसंद करता हूँ और ओंजो भी अच्छी लड़की है, तो उसका ध्यान रखना, और अब चल मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ। दरवाजा खोलते ही दोनों जंप करके दूसरी तरफ आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ म्यूजिक सुन के अंदर आना शुरू कर देते हैं जिनके साथ ग्वीनाम भी आने लग जाता है। रूम में पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं और जो इन्होंने सेफ्टी के लिए दीवार सी बनाई होती है ये बस गिरने वाली ही होती है और बाहर से अभी तक रास्ता साफ नहीं हुआ होता जाने का। और वो एमएलए वहाँ कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि एक हेलीकॉप्टर ह्योसन हाई स्कूल में भी भेज दो, हमारा एक फायर फाइटर वहाँ अकेला जा चुका है बच्चों को बचाने, हमें भी बच्चों को बचाना होगा। कमांडर के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता, सब जंग में गए होते हैं, तो वो अपने लोगों को बोलता है कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तैयार करो और उसे लेकर स्कूल जाओ। और इन बच्चों का भी तब तक रास्ता क्लियर हो जाता है और ये लोग क्लास से बाहर निकल जाते हैं छत पे जाने के लिए। पर छत का दरवाजा तो चियोलसू ने बंद किया होता है और ये सारा दरवाजा नहीं खोलता और हेलीकॉप्टर भी स्कूल की छत में पहुंचने वाला ही होता है। ये सारे बच्चे वहीं पौड़ियों में फंस जाते हैं, वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। चियोंगसेन और सुहयोक इनसे लड़ते हैं और बाहर पुलिस हेलीकॉप्टर में छत पर लैंड कर जाती है और चियोलसू से पूछती है क्या तुम्हारे और भी दोस्त हैं क्या, पर ये कुछ नहीं बोलता।
ऑडियो में अब ग्वी नाम की भी एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर सूयोक और च्योंग घबरा जाते हैं और एपिसोड का एंड हो जाता है। वॉच नेक्स्ट एपिसोड फॉर द आगे की स्टोरी।